हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो 12th क्लास के अकाउंट का कंपनीज अकाउंट इशू ऑफ डिवेंचर। तो इशू ऑफ डिवेंचर में हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है राइटिंग ऑफ या रिटर्न ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा तो उसको किस तरह से राइट ऑफ करना है, ये टॉपिक आज हमारा है, यही आपको अब सिखाएंगे। तो उससे पहले इसके विषय में कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ के आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। कहता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती, मतलब डिबेंचर्स को इशू करते टाइम जो डिस्काउंट दिया गया है, या निर्गमन पर हानि एक पूंजीगत हानि है, मतलब इशू करते टाइम कोई लॉस हुआ है तो वो एक कैपिटलाइज्ड लॉस है। जैसे कि हम पेमेंट करते हैं ना, मतलब रिडम्पशन करते हैं लॉस पर, तो वो कंडीशन भी हमारे लॉस की होगी, तो वो भी डिस्काउंट की तरह ही एडजस्टमेंट करनी है इन्हीं मेथडों से। तो इसे ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व आज से ही अपलेखित कर दिया जाना चाहिए, मतलब उनका पैसा वापस करने से पहले डिवेंचर होल्डरों का इसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो कंपनी अधिनियम की जो सेक्शन धारा है 78, कटौती हो या इशू पर लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का प्रयोग करने की अनुमति देती है। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इस हानि को ख़त्म करने के लिए। तो जब तक कि डिस्काउंट या इशू की हानि, इशू करते टाइम जो हानि हुई है उसको राइट ऑफ ना कर दिया जाए, तो इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शीर्षक के अंतर्गत ही दिखाना जाना अनिवार्य है। मतलब ये जो लॉस है, डिस्काउंट बोल लीजिए या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोल लीजिए, इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही दिखाया जाएगा असेट साइड में, जब तक ये राइट ऑफ नहीं हो जाती। तो जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इस तरह से एंट्री बनती है। और इसको राइट ऑफ करने के आपके पास दो विधियां हैं, ठीक है, जिसमें से पहली विधि मैं आपको यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका एक न्यूमेरिकल लेके आपको तसल्ली से सिखा भी दूंगा। कहता है कि भाई प्रतिवर्ष क्या है, बराबर राशि को अपलिखित करना, मतलब हर साल क्या है, इक्वल अमाउंट लेके चलना है। इक्वल अमाउंट समझते होंगे आप लोग। इक्वल का मतलब है एक जैसा अमाउंट। जैसे कि अगर आपको राइट ऑफ 6,000 रुपये करने हैं तो हर साल 6,000 ही घटाने हैं, राइट ऑफ करने हैं। 7,000 करने हैं, 7,000 ही चलने हैं। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस तरह से है, पढ़ते हैं इसमें ही। तो जब ऋण पत्रों का शोधन, मतलब कि पेमेंट है जो एक निश्चित अवधि के बाद इकट्ठी ही होनी है, तो कटौती की जो राशि है उस अवधि में समान किस्तों में प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करते रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि 1,00,000 रुपये हैं डिवेंचर, ठीक है ना, 6% डिस्काउंट पर क्या हिसाब बनेगा 5 वर्षों के लिए। तो 1,00,000 को आप क्या करोगे, 6% निकाल लेंगे, 6,000 रुपये आ गया। और 5 वर्षों के लिए तो 5 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 से, तो ये 1,200 है जो पर ईयर के हिसाब से आपका हिसाब बन जाएगा। और 5 सालों तक आप इसको राइट ऑफ करते रहेंगे। तो इसके लिए किस तरह से आप करोगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, वो कहता है ऑन 1 जनवरी 1988 ए लिमिटेड कंपनी इशू 40% 1,00,000 डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% पेबल एट 5 ईयर। 5 साल में उसकी पेमेंट करनी है। 100 डिस्काउंट अकाउंट फॉर 5 ईयर। तो इसमें डिस्काउंट अकाउंट के लिए बोल रहा है बस बनाने के लिए। डिस्काउंट अकाउंट मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी बोल सकते हैं, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी अकाउंट बनेगा इसके अंदर 5 सालों के लिए। बट अगर जनरल एंट्री की बात की जाए तो इसमें इशू बोला है, तो इशू की जनरल एंट्री वो भी डिस्काउंट पे 6%। तो 1,00,000 का 6% हो गया 6,000 रुपया, ठीक है भाई। तो आपको अगर डिस्काउंट की एंट्री बनानी पड़ जाए इशू वाली, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 94,94,000 आएंगे, क्योंकि 6,000 रुपये डिस्काउंट बैंक में कम हो जाएगा। फिर अगली एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और 94,000, 6,000 और 1,00,000 रुपये डिवेंचर में। इस तरह से इशू की 2 एंट्री आप बना सकते हैं। बाकी इसमें बोला नहीं है इसलिए मैं बोल के बता दिया बस। अब डिस्काउंट अकाउंट कैसे बनेगा सुनिएगा, देखिएगा डिस्काउंट अकाउंट कैसे बनेगा। या तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट लिख लीजिए, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि भाई करना कैसे एडजस्टमेंट। ये तो आपको पता, अभी बताया मैंने कि 1,00,000 का जो 5-6% है वो 6,000 रुपये आपका बनेगा डिस्काउंट। तो उसकी एंट्री आप इस तरह से करेंगे कि भाई 1 जनवरी 1988 लिखा हुआ था ना वहाँ पे, तो वही आप यहाँ डेट डाल लेंगे 1988 1 जनवरी। बाकी नए अकाउंट में डेट 2000 साल इस तरह से लिखा हो सकता है। और यहाँ पे आपका लिखा इस तरह जाएगा टू जितने भी परसेंट यहाँ पे डिवेंचर्स हैं, ठीक है, टू डिवेंचर्स अकाउंट। और टोटल आपका डिस्काउंट में कितना आया 6,000 रुपीज़,
राइट हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में साल के एंड में होता है ना वो हिसाब किताब, तो यहाँ 31 दिसंबर और जो भी आपका साल बनता है 1988 बता रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है नए अकाउंट्स में, तो सब लाभ हानि खाते में डालना है, मतलब सिंपल सी बात तो ये है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डाल देंगे भाई, 6000 है, 5 ईयर्स के लिए है, तो आपका ये आ जाएगा भाई 1200, मतलब 1200 रुपये आप हर साल करोगे इसमें से उसमें राइट ऑफ, ठीक है। तो अब मैं इस लेजर को 5 सालों तक कैसे बढ़ाना है, ऐसे डबल लाइन के साथ क्लोज़ किया हमने पहले 6000, फिर यहाँ पे डबल लाइन के साथ इसको क्लोज़ कर दिया आपने, सीध रखनी है बिल्कुल, और 6000 में से 1200 लेस करेंगे तो 4800 आ गया आपको। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस CD मतलब कि कैरी डाउन 31 दिसंबर ही लिखेंगे इसके लिए भी, ठीक है। और ये इससे ऊपर ही ऊपर रहना चाहिए भी, ठीक है, इस तरह से सीधे, थोड़ा मैंने ध्यान से नहीं किया इसलिए। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर आएगा तो 1989 आ जाएगा और 1 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, अब वो नहीं लिखेंगे डिवेंचर, अब लिखेंगे टू बैलेंस BD मतलब ब्रोड डाउन। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचा था वो आपका यहाँ बैलेंस आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर और 1989, और यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर नेक्स्ट ईयर भी 1200 ही आप राइट ऑफ करेंगे, धीरे धीरे आप इस तरह से ये चलता रहेगा 5 सालों तक, और 5 साल में ये आपका सारा का सारा हिसाब किताब है जो राइट ऑफ होता चला जाएगा। 3600 आपका यहाँ पे बचा है, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 31 दिसंबर। फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे 1990 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट आ जाएगा आपका 3600। फिर उसी तरह से यहाँ 31 दिसंबर 1990 यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, नो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे 1200 वही हर साल एक जैसा अमाउंट राइट ऑफ करना। जो फर्स्ट मेथड है वो यही कहता है कि हर साल एक जैसा अमाउंट राइट ऑफ कीजिए, तो हर साल हम एक जैसा ही राइट ऑफ कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट मेथड होगा उसके अंदर हर साल अमाउंट डिफरेंट आएगा और रेशो के हिसाब से बांटना होगा। फ़िलहाल इसको हम कंप्लीट करते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे कैरी डाउन था भाई, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर मतलब 5 साल आपको ये पूरे करने हैं भाई कुल मिला के, ठीक है। अभी तो हमारे 3 हुए ना, तो उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आपका 2400 आ गया। 1991 1 जनवरी आप राइट करेंगे, उसके बाद इसको राइट ऑफ कर क्लोज कर देंगे अकाउंट को, यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे 2400, और इसको बोलेंगे 1991 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही 1200 आपका, और बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर, और ये जो लेस करके आएगा वो 1200 आ गया। फिर लास्ट एंड फाइनल आपका ईयर रह गया है, तो फिर आएगा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1200, और यहाँ पे लिखेंगे 1992 और 1 जनवरी ऐसे लिख देंगे, और इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200, और यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 1992, और बैलेंस को आप क्लोज करेंगे। देखिएगा बैलेंस कैसे क्लोज होगा, ये 1200 आ गया, ये 1200 इधर आ गया। अब 1200 में से 1200 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ना कोई कैरी डाउन बचा। तो इस तरह 5 सालों का आपने ये लेजर डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट तैयार कर लिया है। ऐसे ये फर्स्ट मेथड में हर साल एक जैसा अमाउंट, जैसे हमने 1200 कर रहे थे ना, तो एक जैसा अमाउंट चल रहा था, मतलब एक जैसी किस्त, एक जैसा हिसाब किताब चल रहा था। और जो दूसरा मेथड होगा उसमें हर साल रेशो के अकॉर्डिंग अमाउंट चेंज होगा, देखिएगा कैसे। सेकंड जो मेथड है वो कहता है प्रतिवर्ष अनुपातिक राशि को अपलिखित करना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक न्यूमेरिकल लेके इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, तब जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो सेकंड मेथड है आपका हर वर्ष रेशो में आपको अमाउंट राइट ऑफ करना है। कैसे, कई बार ऋण पत्रों का शोधन है जो किस्तों में किया जाता है, ऐसी दशा में एक डिस्काउंट की जो राशि है उसको उस अनुपात में लाभ हानि खाते में डाला जाता है जिस अनुपात में ऋण पत्रों की राशि को लाभ उठाया गया है। जैसे कि
मतलब 5 लाख रुपए के डिबेंचर से 6% डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं तो कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए ऋण पत्र लौटाती है। पहले ही बता दिया उसने 1 लाख रुपए वापस करेगी। तो डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो वर्ष के प्रारंभ में ऋण पत्रों की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स होता है के अनुपात में लाभ हानि खाते में अपलिखित किया जाएगा। इस दशा में डिस्काउंट का किस हिसाब से होगा, पहले 5 लाख पूरे का हिसाब चलेगा, फिर 1 लाख देने के बाद 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, इस तरह से रेशो बन जाएगा और इस अनुपात में लाभ हानि खाते में इसको डाला जाएगा। इसका कारण यह है कि कंपनी ने प्रथम वर्ष अपेक्षाकृत अधिक मतलब कि 5 लाख रुपए की राशि को जो अपने व्यवसाय में प्रयोग किया था, जबकि अगले वर्ष अपेक्षाकृत उसने 1 लाख रुपए कम हो गए थे क्योंकि पेमेंट कर दी थी ना, तो अब 4 लाख बच गए हैं, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, इस तरह से उसने उसका प्रयोग किया। तो इस तरह से उनका रेशो 5 4 3 2 1 0 कैंसिल होगी ना, ये के अनुपात में उसको लाभ हानि खाते में डाला जाता है। तो यही इसकी टेबल कैसे बनेगी, फिर उसके बाद इसका लेजर जैसे अब हमने लास्ट उसका बनाया वैसे ही बनेगा, फिर भी आपको करके दिखाएंगे। क्वेश्चन लेके सुनिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1 जनवरी 1985। द डिबेंचर आर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्रॉइंग 20,000 मेड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल 20,000 रुपये करने आपको कम। तो द डायरेक्टर डिसाइड टू राइट ऑफ डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर, प्रिपेयर डिस्काउंट अकाउंट। तो आप डिस्काउंट अकाउंट तैयार कीजिए। कैसे करना है, यही टारगेट है इसमें, और हर साल 20,000 रुपये घटाने हैं। तो रेशो भी पता लग जाएगा, जैसे पहले 1 लाख, फिर 20,000 कम होने के बाद बोलिए 80,000, 60,000, 40,000, 20,000, इस तरह से अलग अलग रेशो। फिर उनके 0 कैंसिल करेंगे, फिर 5 4 3 2 1 आ जाएगा। उसके हिसाब से फिर जो 1 लाख का 6% डिस्काउंट बनता है आपका 6,000, उसको आप उस रेशो में बांटेंगे। कैसे, देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो साल होंगे, ईयर, वो राइट करेंगे। जैसे कि उसने 1985 बोला है और 5 ईयर्स के लिए तो 1986, 1987, 1988, 1989 एंड 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप डिबेंचर जो है आउटस्टैंडिंग जो है वो लिखेंगे, उनके अमाउंट को। अमाउंट फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज़ पूरा है, फिर 20,000 रुपीज़ कम करने हैं। तो इसमें से 20 कम करेंगे तो 80,000 आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, फिर 20 कम करेंगे 60,000 आ जाएगा, फिर 20 कम करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, फिर लास्ट में 20,000 बचेगा। ये आउटस्टैंडिंग आपका अमाउंट हो गया। उसके बाद आप रेशो बनाएंगे। रेशो क्या, 0 0 0 0 कैंसिल कर दी, 2 2 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, इस तरह से रेशो बना दिया। रेशो का टोटल कर लीजिए, 5 9 12 14 15, ये आपका इसका टोटल 15 आ गया है। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो कैसे, आपको पता है 1 लाख रुपीज़ का 6% 6,000 रुपीज़ हो गया डिस्काउंट। ठीक है, तो 6,000 तो है पक्का, 6,000 पे तो निकालना, ये तो है पक्का। अब कैसे करना है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेशो 5 है, टोटल 15 है, तो काट दीजिए यहाँ से, कैंसिल कर दिया। तो पहले साल 2,000 रुपये जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और देख लीजिए, साफ तरीके से आ जाएगा आपको समझ। फिर नेक्स्ट 4 रेशो है तो 4 / 15, तो ये आ जाएगा 1,600, 1,600 रुपये भाई। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो 3 / 15, 1,200। फिर नेक्स्ट करेंगे आपका 800 और फिर 600 400 सॉरी आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट अपने आप कर लेना ना, आप लोग सीख तो गए। तो ये थी, पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। उसके बाद फिर अब आप इसका लेजर बनाएंगे। तो लेजर कैसे बनाएंगे, जैसे लास्ट टाइम बनाया वैसे लेजर चलेगा। देखो अब लेजर हो रह गया हमारा। लेजर का तो आपको पता ही है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपको पता है डेट लिखते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते हैं, और डेबिट साइड होती है ये। यहाँ पे अमाउंट है, डेट है, ये क्रेडिट साइड चली गई है। ठीक है, पर्टिकुलर है और अमाउंट है, और ये क्रेडिट साइड हो गई इधर की। ठीक है, ये लेजर तैयार हो गया आपका। तो स्टार्ट ऐसे ही जैसे पहले वाला था, कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग की डेट है जो 1985 है, और स्टार्ट है 1 जनवरी से, जनवरी 1 या 1 जनवरी से। तो लिखेंगे कैसे कि आप वैसे लिखेंगे जैसे पहले चल रहा था, डिवेंचर टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट फर्स्ट टाइम जो है वो 6,000 था, और 6,000 ही है वो, तो घटता चलेगा फिर आगे। और यहाँ पे आपने क्या लिखा था पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चेंज कुछ नहीं है, बस अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में कितना राइट ऑफ करना है,
वो आपको चेंज हुआ है इस मेथड में, और कुछ नहीं है। तो चेंज होके अभी अभी निकाला था हमने फर्स्ट टाइम, कितना निकला हमारा 2000 रुपीज़, वो डाल दिया आपने, और 31 दिसंबर ये 1985 मतलब क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर जाने से पहले इसको लेजर को यहाँ इस साल के को क्लोज करो 6000, और यहाँ पे 6000 में से लेस किया तो 4000, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, 31 दिसंबर हो गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट। नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो 1986 लिखेंगे, और 1 जनवरी ही रहेगा। टू बैलेंस ब्रो डाउन से स्टार्ट होगा, ना कि डिवेंचर होल्डर। ठीक है, और अमाउंट 4000 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 31 दिसंबर 1986, और यहाँ पे पहले 2000 आया था, नेक्स्ट टाइम कितना निकला था वो आप देख लीजिए अपने उसके अंदर। तो नेक्स्ट निकला था आपका 1600, तो ये आपका 1600 आ गया, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ पे रेड पेन से कर दिया मैंने सारा, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए आपको, पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेस किया आपने 4, ये आ गया 324 बचेगा। ठीक है, बचा 31 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और यहाँ पे 24 लिख दिया, और यहाँ पे डेट डाल दी 1987 1 जनवरी को, और इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल दिया, और 1987 31 दिसंबर, और अमाउंट जाके देखो उसके अंदर कितना था 1200, जो ही बनाई थी मैंने टेबल। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा आगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन 31 दिसंबर, और लेजर को ये क्लोज कर दिया आपने यहाँ से 24, और इधर आगे लेके इसको डबल लाइन से अकाउंट क्लोज होते हैं, ध्यान रखना। लेस किया तो 1200 ही बचा आपका। और फिर नेक्स्ट ईयर फिर आगे आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1200, और यहाँ पे 1988। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी, और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 12 नेक्स्ट देखो टेबल में जाके 800 आया है भाई, और यहाँ पे 31 दिसंबर 1988, और इसको भी ऐसे क्लोज करें अब आप यहाँ से। ठीक है, क्लोज कैसे करेंगे आपको आता है करना, ये मैंने हर बार आपको अच्छी तरह से दिखाया है करके, और आपको भी आ रहा होगा शायद। तो लेस किया 400 बचा, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 31 दिसंबर। ठीक है, अब लास्ट रह गया बस आपका, और फिर ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेजर भी मैंने इतना लंबा बनाया था, लगभग आ गया सारा। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और जो बैलेंस है 400 वो यहाँ लिख देंगे, और यहाँ 1989 है 1 जनवरी आप डेट में डाल दोगे, और इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 400 है लास्ट में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो टेबल में 31 दिसंबर 1989। ठीक है, और फिर लास्ट में डबल लाइन से आपने बैलेंस को अकाउंट को क्लोज कर देना है। डेट्स ऑल, यहाँ बैलेंस नहीं बचा। तो इस तरह था ये आपका सेकंड केस, जिसमें आपको रेशो के अकॉर्डिंग चलना था। और रेशो के अकॉर्डिंग चलने के लिए आपको ये टेबल जो मैंने आपको बना के दिखाई थी, अब फिर दोबारा दिखा देता हूँ, ये बनानी आपको पड़ेगी। तो आगे जो क्वेश्चन दिए हैं आपको इस तरह करने होंगे। अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री बोलता है तो इशू की जो आपको एंट्रियाँ हैं वही बनानी है, और अगर रिडम्पशन की एंट्रियाँ बोलता है तो मैंने आपको सारे केस दिखा रखे हैं, एट पार, एट प्रीमियम वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपका कंप्लीट इशू ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आप अच्छे से करें। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।